होंगे। आज मैं रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसी कहानी आप सभी को कुछ ऐसी खबरें सुनाने वाला हूं जो बेहद हैरान कर देने वाली हैं। कुछ यूं कहें कि गुड़ विधानसभा में पूरा विश्व का सबसे पूरे भारत का पूरे एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होने के बावजूद भी वहां के ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पा रही है, या यूं कहें कि दिया तले अंधेरा। तो आइए जानते हैं कि आज इस दिया तले अंधेरा क्यों है और किसने किया है। पूरी खबर बताऊं उससे पहले बताना चाहता हूं कि इस खबर को दिया है हमारे सहयोगी शुभम उपाध्याय जी ने। और आज की क्या कुछ कहानियां ये जानते हैं विस्तार से। रायपुर जनपद अंतर्गत पंचायत उमरी का सहाई टोला, एक टोले में रहने वाले आदिवासी बस्ती पिछले एक वर्ष से बिजली विहीन है। इन बस्ती में लगभग 200 ग्रामीण निवास करते हैं जो आज भी अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब वे बिजली विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों से संपर्क करते हैं तो उन्हें सिर्फ झूठा आश्वासन देकर भगा दिया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि 100 मीटर की दूरी पर स्थित धर्मेंद्र उपाध्याय के यहाँ ट्रांसफार्मर आरडीएस योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर लगाया गया है, लेकिन उसका उपयोग उपाध्याय जी निजी संपत्ति की तरह कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि मानिकवाड़ डिवीजन के जेई अचैतानंद शर्मा द्वारा पैसे लेकर अलग अलग लोगों के लिए 2-2 ट्रांसफार्मर लगवाए गए हैं, जबकि वह सरकारी योजना के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वह धर्मेंद्र उपाध्याय के ट्रांसफार्मर से बिजली लेने की कोशिश करते हैं तो धर्मेंद्र उपाध्याय द्वारा झगड़ा किया जाता है, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर एक सप्ताह के भीतर हमारी बस्ती में बिजली नहीं जोड़ी गई तो हम आंदोलन करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हर बार चुनाव के समय ही नेताजी को हमारी याद आती है, लेकिन इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आगे क्या कुछ कहानी है वो चलिए जानते हैं इन्हीं गाँव वालों से। समस्या ये है, बहुत बड़ी समस्या है। आज ये करीब 4-5 साल से ट्रांसफार्मर पुराना लगा के जाते हैं, वो 2-3 दिन तक चलता है, इसके बाद बंद हो जाता है। इनका बिल बराबर आ रहा है, कुछ लोग बिल भी जमा कर दिए हैं, लेकिन आज तक अभी इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। ये 100 घर की बस्ती है आदिवासियों की। ये राजीव गांधी विद्युतीकरण द्वारा ये ट्रांसफार्मर लगाया गया था, लेकिन बिजली विभाग द्वारा बिल तो भेजा जाता है, बार बार बिल भेजा जाता है, बीच बीच में ये लोग जमा भी करते हैं, लेकिन इस पर कोई देखभाल नहीं है। और यहाँ शासकीय ट्रांसफार्मर लगे हैं 63 के कुछ लोगों के, लेकिन वो लोग अपना कब्जा करके रखे हैं, अपने अंडर में उस को कर लिए हैं, जिससे वो बोलते हैं कि मैं जेई और बिजली विभाग को पैसा देकर ये लगवाया हूँ। कौन बोलता है? ये जैसे धर्मेंद्र हैं, वो लगवाए हैं। ये पास में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 63 का है, जो कि उससे यदि ये ट्रांसफार्मर जला हुआ है ट्रिपल आरडीएस का है। हाँ, उसका है, लेकिन उससे यदि चाहे प्रशासन तो इन लोगों के घर में बिजली आ सकती है। उसका कनेक्शन इससे कर दिया जाए, क्योंकि वो 63 का है और उसमें सिर्फ 3 लोग कनेक्शन किए हुए हैं 63 के ट्रांसफार्मर में। कौन कौन? धर्मेंद्र हैं, महेश्वरी हैं और गोमती हैं। तो वो लोग मना करते हैं क्या? मना कर रहे हैं वो लोग, इन लोगों को लाइट जलाने नहीं दे रहे हैं, उसको अपने बाउंड्री में और दूसरे की ज़मीन में कब्जा माने गड़बा दिए हैं उस ट्रांसफार्मर। आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी? उसकी शिकायत हमने किया है, कलेक्टर के यहाँ भी किया हूँ, 181 में भी किया हूँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ आज सालों से अंधेरे में ये लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर पड़े हुए हैं। वोट लेते समय नेता आते हैं और इन लोगों को चूतिया बनाकर और वोट पूरा हासिल कर लेते हैं, लेकिन इन पर क्या समस्या गुजर रही है, किस प्रकार मुसीबत से ये जी रहे हैं, ये देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। इसके लिए आवाज़ बार बार उठाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के जेई, यहाँ के जो लाइनमैन हैं, जो भी बिजली प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोग इससे पैसा ले लिए हैं इन लोगों से, और बिल के नाम पर ये डायरेक्ट आके लाइनमैन यहाँ से पैसा लेता है और इनका वो जमा नहीं करते वहाँ ऑफिस में, और फिर अपना ट्रांसफ़र करा के चले जाते हैं। और ये लोग बिल इकट्ठा करके चंदा करके, चूँकि इनको नॉलेज नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ये मुसीबत में पड़े हुए हैं। इसकी शिकायत आप संबंधित अधिकारी को नहीं किए हैं? किए हैं,
लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। कोई आश्वासन नहीं दिया कोई गया। आश्वासन नहीं दिया, कोई संबंधित अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। जेई जो है, जो लोग पैसा दिए हैं उनके अंडर में गाड़ी दिए हैं ट्रांसफार्मर, एक जगह 2-2 ट्रांसफार्मर गाड़े गए हैं, लेकिन आज भी ये लोग अंधेरे में जी रहे हैं और ये बोलने पर कोई आश्वासन, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम कल बिल जमा करके आए हैं, हमको बिल की रसीद मिली हुई है और मेरे को ये आश्वासन दिया गया है कि जहाँ कहीं भी शासकीय ट्रांसफार्मर है वहाँ से कनेक्शन कर लिया जाए, लेकिन लाइनमैन मेरा फ़ोन तक नहीं उठाता है। इतना बड़ा शहंशाह बन गए हैं लाइन बिजली विभाग के, और जेई साहब तो सुनने को तैयार नहीं है, जबकि उनके पास भी प्रति भेजी गई है और मेरा कनेक्शन मेरा अंधेरे में है और बिल बराबर आ जाएगा। अंधेरे में मैं जी रहा हूँ, बिल बराबर दे रहा हूँ, माने फोकट की बिल हम लोगों से कब से वसूली बिजली जा नहीं आ रही रही है। है आपके यहाँ? जी, आपके यहाँ कब से बिजली नहीं है? हमारे यहाँ 1 साल से नहीं, 1 साल से नहीं। 1 साल से बिजली नहीं है। बिल भी जमा करता हूँ और वो बिल फोकट की देता हूँ। आप लोगों ने शिकायत भी हर जगह की है, हर जगह शिकायत लेकिन कोई किया, सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं की गई। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि इस समस्या को दूर किया जाए। यदि ये ट्रांसफार्मर जला है तो 33 का ट्रांसफार्मर बगल में लगा है, उस ट्रांसफार्मर से इन लोगों को सबको बिजली दी जाए। आपका नाम? हमारा नाम संतोष उपाध्याय है। तो आप लोगों ने सुना कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, बाकी आपका क्या कुछ राय है हमें कमेंट में जरूर से दीजिएगा। इसलिए मेरा नाम आशीष और आप भी इस वक्त देख रहे हैं BS न्यूज़। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।